नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए मुझे बनाना है खाना। खाने में मुझे बनाने थे आलू शिमला मिर्च की सब्जी। शिमला मिर्च मैंने रात ही काट दी थी और आलू काटने थे। ये मैं आपको यहाँ पे दही दिखा रही थी। मैंने कहा मैंने दही जमा रखी है, वो कितनी अच्छी जम रही थी। उसके बाद यहाँ पे मुझे बच्चों के लिए दूध करना था, अपने लिए चाय बनानी थी। तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसको मैं उतार रही थी, क्योंकि घी का काम हमारा उसी से ही चलता है, वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं कर रही हूँ आलू छील रही हूँ और उसके बाद फिर बस मैं प्याज वगैरह छील के तड़का लगा दूंगी। तो जी, यहाँ पे आज मैं यूज करने वाली हूँ खाना बनाने के लिए एक और नई कढ़ाई। आप सभी जानते हैं कि मेरे पास ज़्यादातर बर्तन स्टील के हैं। ज़्यादातर क्या, मेरे सारे ही बर्तन स्टील के हैं और कढ़ाई भी जो है वो स्टील की है। तो यहाँ पे मेरे पास आई है ये कढ़ाई इंडस वैली की तरफ से, जो कि है इंडिया की नंबर 1 हेल्दी कुकवेयर ब्रांड। आज मेरे पास मिला है मुझे यहाँ पे टर्बो कप स्टॉक पॉट विद ग्लास लिड, जो कि है 2 लीटर क्वांटिटी के साथ, और ये ट्राइप्ला स्टेनलेस स्टील के साथ मिलता है। और साथ ही साथ इसके साथ आपको एक ग्लास लिड भी मिलता है। ये देखिए, मतलब देखने में कढ़ाई इतनी सुंदर लगती है ना, इनकी शेप हांडी वाली शेप सी है। और क्या बोलते हैं, इनमें खाना पकाना इतना आसान है। सबसे अच्छी बात है कि इनको इजी टू क्लीन करना है। इनमें फास्ट और इवन हीटिंग होती है, मतलब अच्छी वाइड, मतलब आपको बॉटम मिल जाती है, ग्लास लिड इसके साथ मिल जाता है। और इंडस वैली के जो बर्तन है उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल हेल्दी मटेरियल से ही बनाए जाते हैं। इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल कोटिंग नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 100% फूड सेफ होते हैं और टॉक्सिन फ्री होते हैं, और साथ ही साथ ISO 9001 सर्टिफाइड होते हैं। तो इंडस वैली जो है वो इंडिया की पहली ऐसी, मतलब कुकवेयर ब्रांड है जो कि इस तरीके के बर्तन बनाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खाना बनाने में जितना हेल्दी खाना होना चाहिए, बर्तन भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे मटेरियल के बर्तन में खाना बनाते हैं तो वो हेल्दी होता है और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ इस कढ़ाई में, और इसमें खाना चलाना इतना आसान है। कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं, कढ़ी बना लीजिए, बिरयानी बना लीजिए, कोई और सब्जी जो आप बनाना चाहते हैं बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही साथ मेरा जो कूपन कोड है इंदू12, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12% का ऑफ। तो देखिए, यहाँ पे सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है, आटा भी बना दिया है मैंने, और ये देखिए खाना कितनी आसानी से इसमें चल रहा है। आपने मेरे पास देखे होंगे ज्यादातर बर्तन मेरे पास ऐसे इंडस वैली के ही है, ऐसे ही नहीं, इंडस वैली के ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, पीहू के डैडी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प, ये फ्रूट काट रहे हैं बच्चों के लिए, सब्जी को चला रहे हैं। बन गई है सब्जी तो थोड़ी सी प्लेट में अलग से निकाल रहे हैं ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, और साथ ही अपनी चाय भी पी रहे हैं। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आप उधर बैठ के आराम से चाय पी लो, जब तक खाना बन जाता है तब तक पी लीजिए चाय। तो यहाँ पे देखिए पराठे बन गए हैं। बच्चों के भी मैंने बाल वगैरह बीच में बना दिए थे, 2 चोटी। कभी 2 चोटी करके चली जाती है, तभी कभी खोल के चली जाती है, ऐसा नहीं है कुछ फिक्स की हाँ भाई। तो यहाँ पे देखिए बस वो खाना लगाने लगे हैं। और क्या बोलते हैं, इनके लंच बॉक्स भी मैं सोच रही हूँ स्टील के ही मंगवाऊंगी, क्योंकि स्कूल में भी ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो लंच बॉक्स है ये चेंज करने हैं उनके, तो वो स्टील के ही मंगवाने हैं मुझे लंच बॉक्स भी। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चों का खाना लग गया है, सारा कुछ पैक हो गया है, पानी वगैरह की बोतल्स हो गई हैं, और यहाँ पे बस बच्चों को जाने की तैयारी हो रही है। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चों ने अपने बैग पैक कर लिए हैं, और मैं भी अपना सामान सा उठाती भी रहती हूँ, चलती फिरती भी रहती हूँ, अपना काम जो है वो करती रहती हूँ। और मैं मौसम को देख रही थी, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा था। बादल बादल जो है वो कोहरे की तरह छाए हुए थे यहाँ पे। तो देखिए बस यहाँ पे ये लोग हो गए हैं तैयार, ये जाएंगे इनको छोड़ने के लिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि बरसात के टाइम में पहाड़ों का जो नज़ारा होता है वो कैसा होता है, बादल कैसे नजर आते हैं। तो जी, पीहू रूही चली गई हैं, और क्या बोलते हैं, बारिश का मौसम हो ही रहा, बरसात सी अभी तो मतलब रुक रही, लेकिन रात हुई सुबह के टाइम। और आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं, वो देखो उधर, वहाँ पे पीछे आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, वे ना बादल है। आज बादल बिल्कुल नीचे उतर रहे। मैं आपको छत पे जाके दिखाती हूँ। तो मैं छत पे आ गई हूँ, और देखो मौसम, वो देखो मैं बादल उधर, वो जो धुआं धुआं है ना, मैं धुआं ना होकर ना कोहरा होकर मैं बादल है, क्योंकि पिंजौर हिल एरिया है तो ऐसा बादल उतरते हैं फिर कोहरे की तरह। उधर पीछे का सारा धुंधला हो रहा है क्योंकि बादलों ने ढक रखा सब कुछ।
और देखो कितना अच्छा लग रहा ना उधर। और अभी अभी ये ज़्यादा हुए, पहले ही बहुत कम थे, अब नीचे उतरते जा रहे। यही कोई हम उधर जाते हैं दुकान पे, अगर जाते हैं तो फिर तो वहीं से दिखाते हैं आपको नज़दीक से। वहाँ पे एक टावर है, अगर आपको दिख रहा होगा वो सामने वहाँ पे, वो देखो वो भी छुप रहा बादलों में, जैसे कोहरे में छुप जा। और ये है हमारे घर के पास खेत, नई कॉलोनी कटी है ये सारी, इधर भी खेत है और यहाँ पे ये एक टावर सा है कुछ घर के पीछे ही। और ये देखो पीछे कोई फसल लगा रखी, कौन सी वो मुझे पता नहीं है। देखो बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही सारे में। ये देखो अच्छा लगे ऐसा ना ग्रीनरी सी देख के पास में। वैसे तो यहाँ पे हिल एरिया ज़्यादातर ग्रीनरी है ही, शिवलोती वाली साइड चले जाओ और ज़्यादा है। देखो और ये कोहरा ना और ज़्यादा आ रहा है, और किसी ने कपड़े भी सुखा दिए यहाँ पे। तो खैर चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे जाऊँगी पहले चाय पीऊँगी, मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी आज, और फिर मैं करूँगी अपने। और मुझे ना कपड़े भी धोने, क्योंकि कल वीरवार हो गया था तो कपड़े नहीं धुले थे। और बच्चों की एक्टिविटी वाली यूनिफॉर्म है जिसको कि धोना जरूरी, क्योंकि कल को सैटरडे है तो कल को उन्हें टाल के जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही मशीन लगाऊँ नहीं लगाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि सूखेंगे कहाँ से कपड़े वो देखना। फिर खैर देखती हूँ मैं जो भी होता है। और चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो जी देखिए उसके बाद यहाँ पे कृष्णा के भी जाने का टाइम हो गया है। इससे पहले मैंने मशीन लगा दी थी और क्या बोलते हैं बीच में मैं चाय वगैरह पीने के लिए बैठ गई थी। आज मुझे मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे। वैसे तो मौसम खराब हो रहा था पर मुझे ये था, मैंने कहा चलो जो है मतलब धोए जाएंगे तो जब धूप से निकलेगी उन्हें फैला भी दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मशीन लग गई। हाँ मैंने मतलब लगाई नहीं थी, शायद मशीन भी नहीं लगाई थी मैंने। कई बार हो जाता है ना कि थोड़ा आलस सा आ जाता है काम करते हुए, तो मशीन भी नहीं लगाई थी मैंने। तो मशीन भी मैं अब लगाने लग रही हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मशीन लगा के फिर मैं अपनी साफ सफाई वगैरह करूँगी, क्योंकि घर का तो सारा काम देखिए जो का तू ही रहता है, करना सारा ही होता है। बस मैं ये करती हूँ कि कभी कोई सा काम जोड़ लिया, कभी कोई सा काम रहने दिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, इस तरीके से होता है मेरा काम। तो यहाँ पे देखिए कुछ तो है, देखिए जो फिक्स काम है वो तो फिक्स ही है। किचन की क्लीनिंग फिक्स है, रूम्स की क्लीनिंग फिक्स है, कपड़े धोने या फिर पोछा लगाने में मेरा हो जाता है कि अगर मैं सुबह के टाइम कपड़े धो रही हूँ तो फिर मैं पोछा नहीं लगाती, क्योंकि देखिए मेरे से ना अब इतना काम होता नहीं है। करती मैं जरूर हूँ, थकान भी हो ही जाती है, बस मैं मुझे ये रहता है, मैंने कहा चलो जितना भी होगा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे बस देखिए मैं बर्तन धुलने लगी थी और साथ ही साथ मैंने अपने भजन चलाए हुए हैं फ़ोन में, क्योंकि आज के टाइम में बस यही है जो आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा शांति दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं उसको, वो कर सकते हैं, मतलब सुकून दे सकते हैं। तो देखिए बस बर्तन मैंने जो है वो साफ़ कर लिए हैं, किचन भी मैंने साफ़ कर दी है। और क्योंकि रात को मैं सारे बर्तन करके लेटती हूँ तो सुबह को इतने बर्तन नहीं होते। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है, अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी मैं। और फिर इसके बाद पीयू के डैडी आ गए थे शायद कृष्णा को छोड़ के, वो गए थे कृष्णा को छोड़ने के लिए स्कूल में। अब तीनों ही बच्चों का टाइमिंग अलग अलग है, उसी के हिसाब से फिर सारा काम करना पड़ता है। अगर तीनों एक साथ चले जाते हैं तो अभी फिर ये होता है कि चलो भाई बाद में, अब पहले प्यूरूई को भेजो, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम करो, फिर कृष्णा को भेजो, तो वो वाली चीज हो जाती है। तो दो दो बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेने जाने के लिए भी छोड़ने के लिए भी। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं जो है मशीन में कपड़े धुल गए थे और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना कई बार हो गया ऐसा अब जा कि मैं मशीन में ही कपड़े निचोड़ देती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं फटाफट से कपड़े निचोड़ दूंगी।
देखिए कपड़े मेरे लगभग धुल गए हैं और ये बच्चों की ड्रेस थी जो इनको वेडनेसडे को डाल के जानी थी, इसके चक्कर में ही मैंने कपड़े धोए थे, क्योंकि फिर बच्चों को अगले दिन यूनिफॉर्म डाल के जानी थी। कई बार होता है ना कि इनको बीच में अपनी जो एक्टिविटी वाली यूनिफॉर्म है वो लेके जानी होती है। अब गर्मी है और उमस वाला मौसम सा है, थोड़ा सा बरसात सी के, तो एक दिन के पहने हुए कपड़े दोबारा पहने नहीं जाते, उन्हें धो के ही पहनना जाता है। तो उनकी वजह से ही मैंने इनकी यूनिफॉर्म की वजह से ही फिर मशीन लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने लगाया है पोछा, और बीच में मैंने फिर कपड़े तो फैलाए नहीं थे, शायद कपड़े तो मुझे बाद में, मुझे ये था मैंने कहा मौसम सा खुल जाएगा तो तब मैं कपड़े फैलाऊंगी। तो अभी बस मैं फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। और अब तो ऐसा हो जाता है कई बार मैं पोछा हाथ से लगा देती हूँ, कई बार वाइपर से लगा देती हूँ। ज्यादा सा लगता है गंदा की गंदा ज्यादा हो रहा तो फिर हाथ से लगा देती हूँ, अगर यूं लग रहा है कि नहीं भाई ठीक ठाक है तो फिर वाइपर से लगा देती हूँ। और जो मेरे स्टैंडिंग पोछे थे वो दोनों ही पता नहीं क्या जाम हो गए या क्या हो गए, तो वो दोनों ही मतलब स्पिन नहीं करते, अगर उनका पानी निकालती हूँ ना तो वो पानी नहीं निकलता उसका, तो इस वजह से फिर मुझे हाथ से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बस कपड़े जो है वो सारे धुल गए थे, अब मैं बाहर भी धो दूंगी, अंदर पोछा लगा देती हूँ, बाहर की साइड में धोती ही हूँ जो है। तो बस फटाफट से पहले बाहर धो दूंगी मैं, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी। जी देखिए यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, और ये वीडियो उनके श्रृंगार से पहले का है। अब श्रृंगार करने के लिए मैंने उसके बाद भेजा था उन्हें। और आपके भी किसी के बोल रहे थे कोई कि भाई कान्हा जी का श्रृंगार जल्दी जल्दी नहीं करवाना। मैंने पिछले 1 डेढ़ साल पहले कान्हा जी का जो श्रृंगार करवाया था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कान्हा जी की जो ये स्किन है ये काली पड़ गई बिल्कुल। तो फिर वो शायद उन्होंने, जिन्हों पे पहले मैंने मेकअप करवाया था, इनका श्रृंगार करवाया था, तो उन्होंने कुछ केमिकल ऐसा लगाया इनके ऊपर कि इनकी स्किन जो है वो काली पड़ गई थी, तो फिर उसकी वजह से मुझे वो श्रृंगार उतरवाना पड़ा। उसके बाद जिनसे मैं करवाती हूँ, जिन भैया से, तो उनका टाइम नहीं लगा, तो वो कहने लगे कि भाभी अभी किसी और से करवा लो। तो मुझ उनसे जिनसे दोबारा करवाया उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमने तो सीखा हुआ, बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब मुझे घर जाना था उस टाइम पे, तो फिर मैंने कहा चलो करवा लेती हूँ। उन्होंने जो श्रृंगार करा उस वो मतलब जैसे आज श्रृंगार किया और अगले ही दिन इनकी आंखों पे से अपने आप से ही सारा श्रृंगार उखड़ गया, वो मतलब बहुत सारी जगह से थोड़ा थोड़ा करके उखड़ गया। तो फिर वो मुझे उस दिन से ही मतलब बहुत अपने मन में ही होता था, मैंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर इस वजह से मैंने उन्हें दोबारा श्रृंगार के लिए दिया, मतलब एक मजबूरी ही होगी थी मेरी कान्हा जी का श्रृंगार दोबारा करवाना। नहीं तो मैंने मतलब यूँ नहीं है कि भाई मैं जल्दी-जल्दी वैसे ही करवाती हूँ, अगर उनका श्रृंगार खराब ना हुआ होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन वो श्रृंगार उनका पता नहीं कैसे उन्होंने किया, कैसे नहीं किया, बस मन बहुत दुखता था जब मैं कान्हा जी का श्रृंगार करती थी या उनको नहलाती-धुलाती थी। तो उनको देख के ऐसा होता था कि जैसे बच्चे को चोट लग जाती है ना, तो उसको देख के हो जाता है, वैसे वाला होता था। तो फिर इसलिए मैंने फिर कान्हा जी का श्रृंगार करने के लिए दिया, तो उसके लिए मैं भी सोचती हूँ अपने आप भी, मुझे लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कान्हा जी की आईज है उनके पास से श्रृंगार सारा हटा हुआ, इस वजह से मैंने फिर जो है कान्हा जी का श्रृंगार करने के लिए दिया था। और अभी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी जब उनका श्रृंगार हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ अभी यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।